श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में जयपुर कमिश्नरेट में जो भूमाफिया हैं उनके विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे पास ये एक FIR 23 जून 2025 को परिवादी श्री सुनील खंडेलवाल ने दर्ज करवाया था कि उनके और उनकी पत्नी के नाम पर आवासीय योजना एयरपोर्ट एनक्लेव टीला जगतपुरा में भूखंड D32 और D33 जो इन्होंने क्रय किए थे, GDA से पट्टा पा लिया था और उसका पंजीकरण भी करवा दिया गया था। उस पर कोई अशोक गुप्ता नाम का व्यक्ति, अजय गुप्ता नाम का व्यक्ति बाउंड्री वॉल करवाना पाया गया। जब इनको इसकी सूचना प्राप्त हुई तो उन्हें पता चला कि किसी ऋषिकेश मीना नामक व्यक्ति से अजय गुप्ता ने ये क्रय किया है। चूँकि इनका पट्टा सही था तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। इस पूरे मुकदमे की जो तफ्तीश थी उसमें हमारे सामने जो तथ्य आए वो ये आया कि एक गैंग जो भूमाफिया कह सकते हैं वो इस तरह का गिरोह चलाती है कि जो क्रय किए गए ज़मीन के पट्टे हैं उसके फर्जी दस्तावेज बनाकर, नकली मुख्तियाराम बनाकर उनके सामने जो असली व्यक्ति हैं उनके जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके मुख्तियाराम रजिस्टर करवाया गया। उसके बेसिस पर इसका बेचान अन्य लोगों को किया गया। इस पूरी कार्रवाई में जो मुख्य आरोपी जिसका नाम सामने आ रहा है, जिस पे 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, मुनेश कुमार मीणा, उसके साथ 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी जो तरीका वारदात थी उसमें ये क्या करते थे, फर्जी मालिक बनकर फर्जी मुख्तियारनामा आम तैयार कर लेते थे और उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर ये बेचाननामा तैयार किया करते थे, जहाँ पर जो मूल उसका पट्टे का धारक होता था उसके जगह किसी दूसरे व्यक्ति को, जैसे कोई मान लीजिए अनीता नाम के व्यक्ति के नाम पे पट्टा है, उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति अनीता बन के खड़ा हो जाता है और वो रजिस्ट्री करवाता है। इस पूरे गिरोह को खोलने पर यह बात सामने आई कि उक्त प्लॉटों को ऋषिकेश मीना के द्वारा अजय गुप्ता को बेचान कर करीब 1,60,00,000 रुपये योजनाबद्ध तरीके फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अभियुक्तगण द्वारा प्राप्त किए गए। इस पूरे कार्रवाई में जो मुनेश मीना जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ अनुसंधान में ये पाया गया कि इसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी अशोक मीना जो इसके परिवार का ही है उसके खिलाफ भी एक पूर्व का मुकदमा 256/19 पुलिस थाना मुहाना जयपुर में दर्ज है, जिसमें चार्जशीट की जा चुकी है। इस पूरी कार्रवाई को करने में ACP सदर धर्मवीर सिंह और उनकी टीम, जिसमें SHO बनी पार्क मनोज कुमार बेरवाल, महिपाल कांस्टेबल, श्यामलाल कांस्टेबल और सुनील कुमार कांस्टेबल, इनकी विशेष भूमिका रही। इसी तरीके से हम आपको ये बताएं, ये रजिस्ट्री जो हुई थी, इसके जो कागज़ बने थे वो बनी पार्क क्षेत्र में बने थे, इसलिए ये हमारे बनी पार्क, वैसे ज़मीन तो ये जिला साउथ में पड़ती है, बट ये जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स थे या जो भी ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने थे वो हमारे यहाँ बने थे, इसलिए हमारे क्षेत्र अधिकार में आना पाया गया था और इस अंतर्गत मुकदमा यहाँ हमारे बनी पार्क थाने में दर्ज करवाया गया था। इस पूरे मुकदमे का अनुसंधान करने में जो हमारे सामने तथ्य आए हैं कि ये गैंग सक्रिय तरीके से इस तरीके से कि किसी और को फर्जी व्यक्ति बनाकर रजिस्ट्री कराना और उस रजिस्ट्री को लेयरबद्ध तरीके से किसी एक से दूसरे से तीसरे को ट्रांसफ़र करना पाया गया। इस लेयर में जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो इनके साथी थे उनकी तलाश जारी है। उनके साथी जो इनके सहयोगी कह सकते हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ भी चार्जशीट बन किया। आपने शुरू में कहा था कि जो परिवादी है उसके बाद जेडी का पता था, जेडी के पट्टों में भी सोसाइटी पट्टों में तो बहुत करते होंगे। ये देखिए, ये कोई भी पट्टा हो, कागज़ फर्जी बनाने के लिए इनको एक बेसिकली आप एक फर्जी कागज़ बनाएं, मुख्तियारनामा बना लिया आपने, पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी, वो JDA का हो या आप सोसाइटी के पट्टा धारक हो, आपने एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी गलत बना ली तो उसके बेसिस पे इन्होंने ये आगे पूरी वो करी थी। तो इर्रिस्पेक्टिव कि JDA का था या नहीं था, ये पूरा जो इनकी चेन शुरू होती थी ये फर्जी मुख्तियारनामा आम से स्टार्ट होती थी, जहाँ पर ये किसी और के साइन से किसी और के नाम से खुद को अपने उस ज़मीन के ऊपर सारे हक दिलवा लेते थे और उसके बाद उस ज़मीन का बेचान किया करते थे। उसी ज़मीन जी बिल्कुल, जो ज़मीनें खाली पड़ी रहती हैं उस पर इनके टारगेट्स ज़्यादा रहते हैं। इनको ये लगता है कि यहाँ पर किसी का कोई आवाजाही नहीं है
तो इस ज़मीन को जल्दी से जल्दी हम मतलब एक तरीके से फर्जी तरीके से खरीद बेचान करके इनके रिकॉर्ड्स चेंज कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स चेंज करने के बाद पोजीशन चेंज करवा सकते हैं। पोजीशन चेंज होने के बाद पुलिस के लिए भी समस्या आती है और फिर उसमें डिस्पोजिशन की कार्रवाई करवानी पड़ती है। तो इसलिए इनकी फ़ोकस वो ज़मीन पे ज़्यादा रहते थे जो काफ़ी समय से खाली पड़े।